नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात खबरों में इंदौर की करते हैं, क्योंकि इंदौर की एक और उपलब्धि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। हर घर भगवा, घर घर भगवा अभियान। भगवा अभियान के संयोजक नानूराम कुमावत को सर्टिफिकेट दिया गया। पुरस्कार मिलने पर जमकर जश्न भी मनाया गया। तो 1,11,000 से ज्यादा घरों में भगवा लहराया है। इंदौर के आसपास के जिलों में भी ये अभियान पहुंचा। गुड़ी पड़वा पर भगवा ध्वज लगाकर नववर्ष का आगाज किया है। घर घर भगवा के नाम से इन्होंने एक मुहिम चलाई और 15 मार्च से लेकर के आज तक इन्होंने घर घर जा कर के ध्वज वितरण किया, जो अपने आप में एक अच्छा कार्य था, अलौकिक कार्य था। और इन्होंने इसका डेटाबेस कंप्लीट किया, जो कि हमारे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ऑफिस में इन्होंने भेजा पूरा उसका डिटेल। 1,11,000 भगवा इन्होंने इतने परिवार में पहुंच करके भगवा वितरण किया और इसका एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि इस तरह से कार्य अभी देखा गया, जो हमारी टीम ने सर्च किया, इस तरह से अब तक कोई ऐसा यूनिक कार्य नहीं हुआ था। इसी आधार पर इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंडिया एडिशन में दर्ज किया गया। ये सारे हमारे जो जन नेता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, भारतीय संस्कृति के लिए जिस प्रकार जी रहे हैं, जिस प्रकार काम कर रहे हैं, तो संस्था पुरुषार्थ ने भी ऐसा विचार किया, क्यों ना हम भी एक फूल की पंखुड़ी के बराबर ही क्यों ना, पर इस भगवा को हृदय में धारण करके और जन जन तक पहुंचाया जाए। और मैं एक बार पुनः वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि भारत में अब भगवा की लहर इसलिए भी चल पड़ेगी कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जब बनेंगे तो अपने आप जो है घर घर भगवा, हर घर भगवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों के दिलों पर राज करते हैं। शनिवार को वो अपनी कार रुकवाकर एक मोची से मिलने पहुंच गए। सीएम ने उसे गले भी लगाया। दरअसल नसरुल्लागंज में सीएम अपने काफिले के साथ किसान संगोष्ठी भवन जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने फुटपाथ पर मोची की दुकान के पास कार रुकवाई। वहां बैठे अरुण से बात करने लगे। सीएम ने अरुण से पूछा कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। जब शिवराज को पता चला कि उसे जमीनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए। अरुण जैसे और भी लोगों को चिन्हित कर जल्द योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने अरुण को दुलार करते हुए कहा कि गरीब आदमी के लिए भी गौरव दिवस होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अरुण के कहने पर फोटो भी खिंचवाई। थोड़ा हटना, ठीक है भैया, फोटो खिंचवा दो, थोड़ा हटना। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के मौके पर नसरुल्लागंज का गौरव दिवस मनाया गया, जहां सीएम शिवराज ने शहरवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी है। 2 करोड़ की लागत से बने किसान संगोष्ठी भवन का लोकार्पण किया और सीएम राइज स्कूल का ऐलान भी किया। सीएम ने अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया, जहां सीएम अपने चित परिचित अंदाज में बच्चों को दुलारते हुए भी नजर आए। यहाँ मैं सीएम राइज स्कूल बनाने वाला हूँ। जगह मिल गई, तय हो गई, 24 करोड़ आएंगे ना भवन के लिए। स्कूल बनेगा भवन 24 करोड़ रुपया में। उसमें लाइब्रेरी, उसमें प्रयोगशाला, उसमें प्ले ग्राउंड, उसमें स्मार्ट क्लास, में कंप्यूटर वगैरह। बेहतर से बेहतर प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा स्कूल बना के आपको दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शनिवार को दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। उसके बाद सिंधी समाज के चेटीचांद उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। बग्गी खाना पहुंचे। यहां गृह मंत्री का एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला है। बग्गी खाना में सिंधी समाज की चेटीचांद उत्सव कार्यक्रम के दौरान युवा बाइक रैली निकाल रहे थे, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बाइक रैली में शामिल हुए। वो रैली में बाइक के पीछे बैठकर युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। गृह मंत्री ने कृषि मंडी में कैंटीन की शुरुआत की। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को शहर की तरह जगमग करने की तैयारी जोरों पर है और इसी सिलसिले में राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जयसीनगर में हाई मास्क लाइट का शुभारंभ किया है। जयसीनगर के बस स्टैंड, जनपद का परिसर और गेवराज तिगड्डा पर
गोविंद सिंह राजपूत ने हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का हर गांव शहरों की तरह सुंदर बनेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी है। साथ ही नागरिकों से हरदा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरदा देश का नंबर 1 जिला बने। हमारा हरदा स्वच्छ हरदा, विकसित हरदा, हर क्षेत्र में अव्वल बनाने में हम सब मिलकर प्रयास करें। नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर हरदा का हम गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर हरदा को एक स्वच्छ हरदा, हरा भरा हरदा, विकसित हरदा, शिक्षित हरदा और देश का नंबर 1 शहर बने हरदा, जिला बने हरदा, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि मां नर्मदा हमको हरदा को देश का नंबर 1 जिला बनाने में आशीर्वाद दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दरअसल पार्टी पूरे प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में है, लेकिन जानकारी के मुताबिक कई जिलों में पार्टी सदस्यता अभियान में पिछड़ती दिख रही है और यही वजह है कि पार्टी ने सदस्यता अभियान की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर ली है। सदस्यता अभियान की तारीख 31 तारीख थी। दूर दराज के इलाकों से मांग आ रही थी कि चूंकि बैंकों की भी आखिरी टाइम हड़ताल रही, फाइनेंशियल ईयर रहा, मार्च का क्लोजिंग रहा, तो निश्चित तौर पर उसकी सदस्यता की लोगों को डायरियां जमा करना है, राशि को बैंकों में जमा करना है। तो मांग आ रही थी कि दूर दराज के इलाके, गर्मी का भी समय है, तो उसको तारीख को 15 दिन बढ़ाई जाए ताकि बैंकों के अवकाश के कारण भी राशि नहीं जमा कर पाए, ताकि वो समय पर अपने डायरी और राशि जमा कर पाए। तो पार्टी ने निर्णय लिया, उस तारीख को 15 दिन बढ़ाया गया, लेकिन संगठन के चुनाव में कोई फेरबदल नहीं। संगठन के चुनाव तय तारीख पे होंगे। सिर्फ सदस्यता की जो डायरी जमा करने की तारीखें हैं, बैंकों में राशि करने की जो तारीख है, उसको 15 दिन आगे बढ़ाया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपने सदस्यता अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सदस्यता अभियान शुरू होने पर कांग्रेस संगठन ने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन पहले तय की गई आखिरी यानी कि 31 मार्च तक प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। फिलहाल सदस्यता अभियान को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया और इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि पार्टी के लोगों ने इस बार कड़ी मेहनत की है। पिछले बार सदस्यता अभियान 6 लाख 2,000 के लमसम हुआ था, इस बार उसका दोगुना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, विधायकों को, जिनके मेहनत के दम पे हम लोगों ने सदस्यता अभियान में अच्छा प्रदर्शन किया है। खेड़ागढ़ के घोषणा पत्र में उसे जिला बनाने के वादे को एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दोहराया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक बनेगा और 17 अप्रैल को खैरागढ़ जिला बनेगा। सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था सरकार बनी तो 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सरकार बनते ही 2 घंटे में ही किसानों का कर्ज माफ किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। कांग्रेस जो कहती है वह करती है। 2018 के जन घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने जो कहा था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार लगातार उन वादों को पूरा कर रही है। हमारे जन घोषणा पत्र के 36 में से 90% वादे पूरे किए जा चुके हैं और कांग्रेस ने खैरागढ़ की जनता से वादा किया है कि हमारे प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर इस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा और कांग्रेस प्रतिबद्ध है अपने वादों को पूरा करने के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने फिर से अपने वादे को ट्वीट करके जनता को याद दिलाया है। विश्व में कहीं न कहीं यूएफओ देखे जाने की घटनाएं अक्सर सुनाई और देखी जा सकती हैं, लेकिन अब एमपी में कई जगह यूएफओ दिखने की बात सामने आई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धार, बैतूल, सरदार, ठीकरी, भेसदेई, बागली की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों ने आसमान में कोई चमकती चीज़ देखी है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। वहीं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग के गोले धरती की तरफ काफ़ी ऊंचाई से गिरते हुए दिख रहे हैं।
ये कहाँ गिरे इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं लोगों ने इस नज़ारे को कैमरे में कैद किया। तो ये तस्वीर आप देखिए, आग के गोले धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएफओ है तो या फिर उल्कापिंड है, क्या है ये फिलहाल किसी के समझ में नहीं आ रहा है। धार से दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, ये जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं जो आपने भेजी हैं, कहीं किन्हीं लोगों से कुछ सुना कि कहाँ गिरे हैं या कुछ घटनाएं वहां देखी गई हैं? विजय जी, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक आकाशीय घटना आज देखने को मिली और जिसने भी देखा वो आश्चर्यजनक रह गया, क्योंकि जो आसमान से एक बहुत आग के गोले, जो बड़े बड़े आग के गोले नुमा धरती की तरफ काफी ऊंचाई से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। कई लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या है। कई लोगों का मानना था कि हो सकता कोई प्लेन क्रैश हुआ हो या रॉकेट हो या क्या है। इसको लोग इस तरह से कयास लगाते रहे और जब देखा कि यहाँ से हो सकता 40-50 किलोमीटर दूरी पर ये कुछ गिरा हो, तो जब वहां फोन लगाकर बातचीत की जा रही है तो उनका कहना है कि हमें भी दिखाई दे रहे हैं और हमें भी ऐसा लग रहा है कि 50-100 किलोमीटर की परिधि में कहीं ना कहीं गिरे। तो इस तरह से जब बात करें हम देवास की, महू की, धार की, बदनावर की, उज्जैन की, तो लगभग पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र में इस तरह के जो है वो आकाशीय घटना को देखा गया है। इस बारे में अभी कहीं कोई अधिकृत रूप से जानकारी नहीं मिल पाई कि ये आग के गोले वास्तव में क्या थे, क्या उल्कापिंड थे, उड़न तश्तरी थे या और कुछ था। इसके बारे में अभी अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, पर तमाम जगह पर इस घटना को जो है वो देखा गया। काफी बड़े आकार के और तेज रोशनी के साथ जो है वो आग के गोले धरती की तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिसे लोगों ने बड़े उत्साह से देखा और अपने मोबाइल के कैमरे में कैद भी किया। विजय जी, शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो बागली से हमारे संवाददाता गगन शिवहरे भी जुड़ रहे हैं। गगन, आपने भी इन तस्वीरों को देखा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई? जी, मैं बता दूं कि जो लगभग 7:46 पर जो है, चूंकि आज त्योहार का दिन है और चूंकि जो है एक तरह से रमजान की भी शुरुआत होनी है, ऐसे में जो है लोग और जो चूंकि नव वर्ष भी है आज है, ऐसे में लोग जो है बड़ी संख्या में जो छतों पर थे और कई लोगों ने जो है जब 7:46 पर जो है एक आकाश से जो है इस तरह से जो अग्निनुमा जो है एक तरह से जो प्रकाश देखा और देखने के बाद अपने मोबाइल में उसको काफी लोगों ने उसको कैद किया और उसके वीडियो बनाए और लोग तरह तरह के जो उल्का पिंडों को लेकर जो है तरह तरह के लोग कयास लगा रहे थे और बड़ा ही मतलब चमकदार जो है वो जो है उल्का पिंड रहे और लगभग वो 10 से 15 सेकंड तक जो है वो उसकी छवि दिखती रही और उसके बाद जो है वो कहीं जाकर गिरे और जब जैसे ही उसको वीडियो जब सोशल मीडिया पर उसको जो कि लोगों ने जब उसको डाला और उसके बाद काफी जो है उसको लेकर चर्चा और परिचर्चा लगातार बनी हुई है, क्योंकि प्रशासनिक उस पर भी जो है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखा दें कि आखिर कैसे ये आसमान का अद्भुत नजारा लोगों ने देखा। लेकिन ये उल्कापिंड है, यूएफओ है, कोई तारा टूटा है, क्या है? तो मध्य प्रदेश के आसमान में आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है। बंसल न्यूज इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा है। कई जगह आसमान में एलियंस के जहाज या उल्कापिंड या टूटते तारे से जैसा कुछ, क्योंकि फिलहाल अभी किसी को कुछ पता नहीं है, किसी के पास कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तस्वीर देखिए आप, कहां कहां किस किस शहर में ये यूएफओ दिखाई दिए या ये उल्कापिंड दिखाई दिया, क्योंकि अभी इसका क्या नाम है ये फिलहाल पता नहीं है। सब कोई अंदाजा ही लगा रहे हैं, लेकिन ये खबर पक्की है। कई लोग इसे यूएफओ बता रहे हैं, कई लोग इसे उल्कापिंड बता रहे हैं। ये बैतूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा सरदारपुर की तस्वीरें आप देखिए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आसमान से नजारा गायब होता दिखाई दिया। धार, सरदारपुर, देपालपुर, बागली, ऐसे कई इलाके हैं जहां ये नजारा लोगों ने देखा, अपने मोबाइल में कैद किया। लोगों ने सोचा भी कि ये क्या है, लगा कि ये लगभग 50-60 किलोमीटर दूर की अंतराल में होगा। लोगों ने फोन लगाया और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, जिन्होंने खुद ये नजारा देखा है। मनोज, आप कहां हैं और आपको कहां से दिखा ये नजारा? देखिए, मैं तो इस वक्त पन्ना से थोड़ा दूर हूं, तो मुझे भी ये दिखाई दिया है, लेकिन ये तस्वीरें विजय कई जगह से दिखाई दे रही है। झाबुआ से ऐसी खबरें आ रही है, जैसा आपने कहा, सरदारपुर से ऐसी खबरें आ रही है, धार से खबरें आ रही है और अलग अलग जिलों से। यानी जब आसमान में कोई चीज दिखती है तो वो दूर से उसका नजारा दिखता है, ये भी उसी तरह का है।
अब इसको उल्कापिंड कहें या कुछ और कहें, लेकिन इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ, काफी लोग बाहर भी आए हैं। जैसे झाबुआ की जो तस्वीरें हम देख रहे थे, वहां तो पूरा बाजार के लोग बाहर आ गए, अपने अपने तरीके से वीडियो बना के वायरल किए हैं। उसके बाद कई जगह से ऐसी खबरें आ रही, लेकिन निश्चित रूप से चौंकाने वाला है और सनसनीखेज भी इसको कहा जा सकता है कि आखिर है ये क्या। ये तो कोई जानकार ही इसको बता पाएगा, पर चर्चा बहुत तेजी से है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि झाबुआ के लोग कह रहे हैं कि अभी इंदौर की तरफ है, तो क्या इंदौर में भी ये नजारा दिख रहा है? क्योंकि यहाँ भी दिखा, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि उल्कापिंड या कुछ और है क्या, ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ। लेकिन आज जो तस्वीरें आसमान में दिखाई दी है, उन्होंने जरूर सोचने को मजबूर किया है हर किसी को कि ये क्या है और क्या दिखाई दे रहा है। दो तरह की तस्वीरें हैं उसमें, एक दो लाइन में दिखाई दे रहा है उल्कापिंड, दो उल्कापिंड, एक ऊपर एक नीचे। अब ये क्या है, ये समझ से परे है विजय जी। वाकई इस तरह की तस्वीरें इससे पहले दर्शकों ने टीवी चैनल्स पर ही देखी होगी। ये रूस और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध था और वहाँ के जो बमबास्टिंग हो रही थी, वो लोगों ने ज़रूर देखा। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों से ये तस्वीर नज़र आ रही है। कोई यूएफओ कह रहा है, कोई इसे उल्कापिंड बता रहा है, कोई कह रहा है तारा टूट रहा है। अलग अलग लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज, वैज्ञानिकों के पास भी ये बात पहुंची होगी, स्वाभाविक सी बात है, और कुछ लोग जो है वो इसके बारे में अध्ययन भी करते होंगे। कोई इन्फॉर्मेशन अब तक आपके पास आई? देखिए विजय, मेरी भी कई कुछ जो जानकार है उनसे मैंने समझना चाहा कि आखिर ये क्या है, लेकिन वो कहते हैं कई बार आकाशीय ऐसी घटनाएं होती है जिसमें इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। इसको हम उल्कापिंडी कह सकते हैं, या कोई तारा जब टूटता है तो वो दिखाई देता है। लेकिन एकदम यदि किसी ने देखकर ये कहा हो, पर जानकारी जो हमने हासिल की उसके मुताबिक वो ऐसा जरूर कह रहे थे, पर चर्चा का विषय बन गया है अचानक। जैसा आपने जिक्र किया यूक्रेन और रूस की इस समय तस्वीरें हम रोज देख रहे हैं, तो उसी तरह का है। अचानक आसमान से ऐसी चिंगारी टाइप की चीजें दिखती है, तेज लाइन में जाती हुई दिखाई देती है, तो लोग हतप्रभ है देखकर, और चर्चा जरूर बनी हुई। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत देर बाद जब ये चीजें और दिखा देंगी, क्योंकि ये पूरा मसला 15 से 20 मिनट यानी आधे घंटे 35 मिनट का रहा होगा, जिसमें ये सब चीजें अलग अलग जिलों में दिखाई दी है। अब कहाँ है, क्या और बाकी दूसरे जिलों में दिखाई दे रही है, वहां से आगे बढ़कर कुछ और स्थानों पर ये दिखाई दे रहा है, तो ये समझ आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसने कई लोगों को सोचने को मजबूर किया, और जो वैज्ञानिक होंगे जिनसे हमारी भी चर्चा हुई, वो भी विचार कर ही रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। थोड़ी देर में शायद उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आए। चलिए, तो आज नववर्ष भी है, लोग धर्म के हिसाब से भी जोड़कर देख रहे हैं। कल से रमज़ान की शुरुआत होनी है, तो लोग वहाँ से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जोड़कर तो देख लिया जाए, लेकिन किन किन लोगों ने देखा इससे पहले? बागली, ठीकरी, बैतूल, धार। अब आप देखिए कि इनकी दूरी कितनी है। इतनी दूरी पर भी ऐसा लग रहा है कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जिस तरह से पन्ना के पास थोड़ा दूर ही निकले होंगे, वहाँ से वो कह रहे हैं उन्होंने भी देखा। ये नज़ारा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से देखा, यानी कि ये पृथ्वी पर किस जगह का है, मध्य प्रदेश में किस जगह का है, या भारत का है भी नहीं। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई आपको डरावनी चीज नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो आकाशीय गतिविधि है उसको जरा तस्वीरों में लोगों ने कैद किया, बंसल न्यूज के पास पहुंचाया, ये खबर हमने आप तक दिखाई। अब ये वैज्ञानिक विषय, शोध का विषय है कि ये क्या था। और इधर उज्जैन से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर कैलाश खेर का बहुत बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का गण बताया है। शिव जी ने फिर से धरती पर अपने कुछ गण उतारे हैं, ये कैलाश खेर कह रहे हैं। शिव ने कुछ गण उतारे, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी हैं। तो पृथ्वी पर जब जब हाहाकार मचा, तब तब गण उतारे हैं। शिव के ये गण भारतीय संस्कृति का उद्धार करेंगे। पृथ्वीलोक में हाहाकार मची है, त्राही त्राही मची है, चलो अब अपने गण उतारो। तो ये धरती पर कुछ अवधूत उतारे गए हैं। उनका नाम है, एक का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनके कुछ गण और उनकी टीम में जोड़ दिए गए हैं। धीरे धीरे भारत के मंदिरों का, भारत के अध्यात्म का, भारत की धर्मशालाओं का, भारत के विद्यालयों का, भारत की गौशालाओं का जीर्णोद्धार होगा। पूरा विश्व देखने आया करेगा कि हे मेरे भारत, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, भारत ऐसा था, हजारों साल पहले का भारत ऐसा था। अब सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। अरे चलिए एक बार फिर से आपको बयान सुनवाते हैं। अरे पृथ्वीलोक में हाहाकार मची है, त्राही त्राही मची है, चलो
अब अपने गण उतारो। तो ये धरती पर कुछ अवधूत उतारे गए हैं। उनका नाम है, एक का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनके कुछ गण और उनकी टीम में जोड़ दिए गए हैं। धीरे धीरे भारत के मंदिरों का, भारत के अध्यात्म का, भारत की धर्मशालाओं का, भारत के विद्यालयों का, भारत की गौशालाओं का जीर्णोद्धार होगा। पूरा विश्व देखने आया करेगा कि हे मेरे भारत, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, भारत ऐसा था, हजारों साल पहले का भारत ऐसा था। अब सतयुग का प्रारंभ हो रहा। तो ये बयान है, लेकिन आस्था किसी व्यक्ति में है और लोग इस तरह के बयान देते भी हैं, कई बार आपने सुना भी होगा। चलिए, खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बंसल न्यूज़ मौजूद है। खबरों की विश्वसनीयता के लिए सिर्फ एक ही जगह, एक ही पॉइंट, बंसल न्यूज़। नमस्कार।